नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करूंगा। चैप्टर की स्टार्टिंग ले रहे हैं हम। बच्चों, आपके मन में सवाल उठता होगा, व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल शब्द का मतलब है नियंत्रण, यानी हमारी बॉडी का नियंत्रण। हमारी बॉडी वेरियस फंक्शंस करती है, मूवमेंट करती है, मूवमेंट स्टॉप करती है, टॉकिंग करती है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, न जाने कितनी वाइटल एक्टिविटी हमारा शरीर करता है। तो आखिर इन सबको कंट्रोल कौन करता है? इनका कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपके पेट में डाइजेशन हो रहा है तो सलाइवा रिलीज हो रहा है, और सलाइवा रिलीज ही होता रहे तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल कितनी अमाउंट में और कब रिलीज होना है, इसकी जरूरत होती है। ऐसे बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए एक सिस्टम होता है। दूसरा शब्द है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक दूसरे को मिलकर काम करना। हमारी बॉडी में वेरियस सिस्टम्स हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी मिलजुल कर काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी परफेक्टली अपना काम कर पाती है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब है साथ मिलकर सभी ऑर्गन को काम करना, और उसकी कोई एक कंट्रोल बॉडी होनी चाहिए। तो बच्चों, आपको मालूम है हमारे यहां जो कंट्रोल सिस्टम है दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी पर डिस्कशन करेंगे आज। पहला जो हमारा शब्द है जिसको आपको जानना है, उसका नाम है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है ये समझना है। स्टिमुलस का मतलब है चेंज इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है तो उसको स्टिमुलस कहते हैं। अब ये इन्वायरमेंट इंटरनल ऑफ द बॉडी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। स्टिमुलस जैसे कोल्ड हो गया, हीट हो गया, पेन हो गया, और बहुत सारे स्टिमुलस के अंदर आते हैं। फीलिंग हो गई, एंगर हो गया, ये सब स्टिमुलस हैं जिसको रिसीव करके हमारी बॉडी डिफरेंट रेस्पॉन्स करती है। यानी हमें यहां पर स्टिमुलस के बारे में पढ़ना है और हमें जानना है कि रेस्पॉन्स क्या होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं तो आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। आपके पैर में चलते हुए अचानक कांटा लग जाए तो कांटा यहां पर स्टिमुलस हो गया, जिसको आपकी स्किन ने फील करा, और ये स्टिमुलस की वजह से आपको पेन हुआ, जिसका इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, और रेस्पॉन्स आपने क्या करा कि कांटे को तुरंत निकाल फेंका। स्टिमुलस कांटा हो गया, रेस्पॉन्स आपका एक्शन स्टिमुलस के प्रति क्या हो गया या क्या होगा, वो आपका रेस्पॉन्स है। बच्चों, आपको यह समझना है कि ये स्टिमुलस रिसीव कौन करता है, तो उनको कहते हैं रिसेप्टर्स। तो अब हम अगला जो टर्मिनोलॉजी आपको बताना चाह रहे हैं वो है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं बच्चों? रिसेप्टर्स आर दोज ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस। जो डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं
उनको स्वीकार करते हैं ये रिसेप्टर्स। और आपको बता दें ये रिसेप्टर्स हमारे होते हैं सेंस ऑर्गन। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो रिसेप्टर्स का काम करते हैं। सेंस ऑर्गन्स आप लोग जानते होंगे, अभी आगे बताएंगे। अब आपके मन में होता है कि इफेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो इफेक्टर जो इफेक्ट करते हैं, जो वर्क करते हैं, और इफेक्टर्स हमारी होती हैं मसल्स, क्योंकि हम मूवमेंट करेंगे मसल से। जैसे आपके कांटा लगा तो आंसू, तो मसल्स भी हो सकते हैं, और दूसरे इफेक्टर ऑर्गन हो सकती हैं ग्लैंड्स। तो यहां पर आपने दो टर्म समझे, एक तो रिसेप्टर्स और दूसरा इफेक्टर्स। रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन अपनी इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड स्पेशल नर्व्स द्वारा ऑर्डर भेजती है इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करते हैं, या ग्लैंड्स जो हैं अपने केमिकल रिलीज करती हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे रिसेप्टर और इफेक्टर। बच्चों अब हम थोड़ा डिटेल में अपने सेंस ऑर्गन की बात करते हैं कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से हमारी बॉडी में होते हैं। तो आइए हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं और उनके फंक्शंस बताते हैं। सबसे पहला सेंस ऑर्गन का नाम हम लिखते हैं आईज। दो आईज होती हैं। दूसरा हमारा ईयर है, ईयर्स हैं, दो हमारे पास ईयर्स हैं। एक भगवान ने हमें नाक दी है, नोज। तो आईज, ईयर्स, नोज। एक हमारी बहुत बोलने वाली, जो ज्यादातर बोलती रहती है, वो टंग है। और हम फील करने वाली एक हमारी बॉडी में ऑर्गन है जिसको स्किन कहते हैं। तो ईयर, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन है। यानी यही सेंस ऑर्गन रिसेप्टर ऑर्गन है जो वेरियस स्टिमुलस को फील करते हैं। आईज का, इनके पास एक स्पेशल सेल्स होती हैं, जो स्पेशल सेल्स ये फीलिंग का एक्शन करती हैं। आई क्या फील करती है आपको ना मालूम है? आई काम करती है विजन का। अगर आंख ना हो तो हम ये दुनिया नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके पास स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, ये फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्पेशल सेल्स होती हैं जो विजन में हेल्प करती हैं। ईयर्स हमें क्या करते हैं मालूम है आपको? बिना ईयर के हम हियरिंग नहीं कर पाते, तो हियरिंग का काम जो है वो ईयर्स करते हैं, और इसलिए इनके रिसेप्टर्स का अलग नाम है, वो है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर्स। नोज, नोज से हम स्मेल, अच्छी और बुरी स्मेल हम नोज की हेल्प से ही लेते हैं। नोज की इंटरनल में स्मॉल, बहुत स्मॉल सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। सेल्स को यहां पर न्यूरॉन्स भी मान सकते हैं जो स्मेल में हेल्प करती हैं। इसके अलावा स्मेल का जो टेक्निकल नेम है, जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स स्मेल को, जो स्टिमुली हमारा स्मेल है उसको रिसीव करती हैं। टंग, टंग आपको मालूम है टेस्ट का काम होता है, और इसके अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो गस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को नोट करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। दीज ऑल डिटेक्ट विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, दीज आर डिटेक्टेड बाय वेरियस सेल्स। स्किन, स्किन हमारा टच, अगर हम कोई टच करें तो हमारा स्किन जान जाता है, तो उसके लिए स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स। थिग्मो रिसेप्टर्स। और इसके अलावा हम
फील भी करते हैं स्किन से, कोल्ड हॉट फील करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर टच की तो थिक में हो गई, फीलिंग की भी स्किन जो है वो प्रॉपर्टी रखती है। कोल्ड, हॉट, एयर, ये सब फील करती है। तो इसका रिसेप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थिग्मो के बाद हमारी जो थर्मो यानी फीलिंग है, हीट हॉट और कुछ, तो वो रिसेप्टर है हमारा थर्मो रिसेप्टर। तो ये थर्मो रिसेप्टर्स, तो ये आपने देखा 5 रिसेप्टर्स हो गए जो डिटेक्ट करते हैं। आईज, विजन डिटेक्शन बाय फोटो रिसेप्टर्स, ईयर्स हियरिंग डिटेक्शन बाय फोनोरिसेप्टर्स, नोज स्मेल डिटेक्शन बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, टंग टेस्ट बाय गस्टेटरी रिसेप्टर्स, स्किन टच बाय थिग्मो रिसेप्टर्स, फीलिंग बाय थर्मो रिसेप्टर्स। तो इस तरीके से ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जब स्टिमुलस रिसीव हो जाता है तो ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम को यानी नर्वस सिस्टम को भेजते हैं, और नर्वस सिस्टम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, एंड वी आर एबल टू परफॉर्म द एक्शन बाय द इफेक्टर ऑर्गन्स। और इफेक्टर ऑर्गन्स हमारी ग्लैंड्स होती हैं और मसल्स होती हैं। जैसे आपने बनते हुए गरम गरम समोसे देखे, तो आपकी आईज, यहां पर आपके 2 रिसेप्टर ऑर्गन है, एक तो आईज और एक नोज। आईज ने बनते हुए देखा गरम गरम, और नोज ने स्मेल फील की, तो आप उसे खाने की कोशिश करते हैं कि मुझे मिल जाए खाने को। तो जब भी कोई चीज हम खाते हैं उससे पहले सलाइवा निकल जाता है, तो ग्लैंड से सलाइवा निकला तो ये इफेक्ट हुआ, जो भी हमारा रेस्पॉन्स हुआ, ये तो स्टिमुली हो गए, और जो इफेक्ट होता है उसे रेस्पॉन्स कहते हैं। तो इस तरीके से आज आपने कुछ न्यू टर्म्स सुना। अब हम अगले डिस्कशन में नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसका मेन ऑर्गन, जो मेन ऑर्गन्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड, और सबसे बड़ी कंट्रोलिंग बॉडी है वो है ब्रेन। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।